हाय फ्रेंड्स, ब्रह्मोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को होता है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के फॉर्म फिल हो चुके हैं और उसकी डेट 19 ऑफ सितंबर लास्ट डेट थी। उसकी कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं हुई। जो डेट थी एक्चुअल उसी डेट में आपको फॉर्म फिल करना था, लेकिन काफी स्टूडेंट और पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स आई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो उसके रीजन से वो अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए। जैसे आधार कार्ड का इश्यूज आ गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट का इश्यूज आ गया, जिसके कारण उनका फॉर्म रह चुका है। तो काफी स्टूडेंट को मुश्किल रहा। मैं चाहूंगा कि सैनिक स्कूल के फॉर्म फिल करने में ऐसी प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश ना हो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जो सभी स्टूडेंट अभी से वो डॉक्यूमेंट्स रेडी रखे। एंड उसके साथ साथ आपको सैनिक स्कूल का जो फॉर्म फिल करने का वेबसाइट है वो कौन सा है, कहां से आपको अपडेट चेक करना है, तो सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो सभी स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन रखे, सब्सक्राइब करके रखे, बेल आइकन को ऑन रखे, ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का जो फॉर्म है वो करीब 77,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है और प्रीवियस ईयर के काफी ये ज्यादा है और ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो इस दौरान हम एक टेस्ट सीरीज भी अपना लॉन्च कर रहे हैं, कुछ समय में ही आपको लॉन्च करेंगे, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, जिससे कि हर एक बेनिफिट आपको मिलेगा। यूट्यूब पे हम फ्री एंड कॉस्ट क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं कुछ समय में, तो जिससे कि आपको हर एक चीज का बेनिफिट मिलेगा, पढ़ाई को लेके, इंफॉर्मेशन को लेके, टेस्ट सीरीज को लेके। तो आप इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करता रहता हूं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैनिक स्कूल का फॉर्म कब से भरवाया जाएगा। एंड ये सभी डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखना है, क्योंकि रीजन है जब फॉर्म अप्लाई होता है तो उस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो 10 दिन या 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीने, 2 महीने ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो अभी से आप यदि ध्यान में रखोगे तो अभी से आप अप्लाई कर दीजिए। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अब क्या सैनिक स्कूल का एग्जाम ऑनलाइन होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूं, मिलिट्री स्कूल का एग्जाम भी है वो ऑनलाइन नहीं होगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ऑफलाइन ही मोड में आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि रीजन ये रहा कि जो इतने छोटे बच्चे हैं वो कंप्यूटर को हैंडलिंग नहीं कर सकते, इसलिए ये एग्जाम ऑफलाइन ही कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप डोंट वरी, आप अपना फ्री माइंड, फ्री स्टाइल अपना ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहिए। एंड इसके साथ साथ ये पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वन पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि सैनिक स्कूल का जो फॉर्म है वो आपका ध्यान रखिए, डेट 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में इसका अनाउंसमेंट हो जाएगा, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है लास्ट आप 15 अक्टूबर मान के चले, इससे पहले आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल करना। तो इसमें थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा लंबा है। जैसे सैनिक स्कूल में क्या है, थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसका फॉर्म हर कोई एक पेरेंट्स भर सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है। कुछ चीजों को आपको ब्रीफली जानना होगा, ब्रीफली नहीं जानोगे, विदाउट आप इंफॉर्मेशन से आप फॉर्म फिल कर दोगे तो रॉन्ग मिस्टेक होने की संभावना रहेगी। तो जैसे ही फॉर्म आउट होगा तो मैं कंप्लीट एक फॉर्म फिल करके आपको बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों का फॉर्म फिल कर सकते हो। एंड आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आना है। कौन सी वेबसाइट पे आओगे, सबसे पहले वो देखो, नेट पे आपको क्या सर्च करना है, नेट पे सर्च करना है exams.nta.ac.in। ओके, ये जैसे वेबसाइट सर्च करोगे तो सामने आपके पास इस प्रकार का इंटीरियर ओपन होगा। क्योंकि सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक स्कूल की वेबसाइट्स काफी बनी हुई है ज्यादा, क्योंकि इंडिया के अंदर हमारे एसएस है वो 33 स्कूल्स है और न्यू सैनिक स्कूल भी ओपन हुआ है, करीब वो भी 40 प्लस है, 43 के करीब वो भी है। तो उसके नाम से भी सैनिक स्कूल की वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो मेन आप ध्यान रखिए कि सैनिक स्कूल की लास्ट टाइम जो फॉर्म अपडेट मिला था वो हमको यहाँ से मिला था, exams.nta.ac.in। जैसे कि आपका मिलिट्री स्कूल का भी जो साइट था वो चेंज रहा था इस बार, लेकिन उसका लिंक इंपोर्ट कर दिया था जो ऑफिशियल वेबसाइट था। ओके, तो इस प्रकार भी यहाँ साइट का भी कोई इश्यूज आएगा, चेंजेस आएगा, वो भी मैं आपको टाइमली इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट टाइम का जो भी आपको रिकॉर्ड चाहिए वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल को लेके आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे आपको ओमार को लेके चाहिए कि ओमार का आपको कब रिलीज होती है, मतलब आपको कब रिजल्ट उसका पता चलता है, कितने स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके आए, कितने क्वालिफाई हुए, कितने डिस्क्वालीफाई हुए, सारा डाटा यहाँ पे अभी तक यहाँ है। तो आप इसको कभी भी डाउनलोड करके देख सकते हो। इसके बाद इस साइड में जो भी न्यू इवेंट्स, जो भी अपडेट आएगा वो यहाँ पे रहेगा और कैंडिडेट्स एक्टिविटीज रहेगा उसका यहाँ रहेगा। तो 3 चीजें, पब्लिश नोटिस आएगा वो यहाँ पे आएगा, जैसे फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, क्या होगा, वो सारा डिटेल्स आएगा।
एंड देन आप देख पा रहे होंगे ऊपर होम, इंफॉर्मेशन, FAQ, कॉन्टेक्स्ट, कैंडिडेट एक्टिविटीज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। इंफॉर्मेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 3 लिस्ट इसमें ओपन हुई है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश, इंफॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी, सैनिक स्कूल एंड न्यू सैनिक स्कूल लिस्ट। ओके, जो आपको पता चलेगा कि कितने अपने न्यू सैनिक स्कूल है, कितनी आपकी SS है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करें इंफॉर्मेशन बुलेटिन इंग्लिश। ये एक क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्टस होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स मेंशन की हुई रहती है सैनिक स्कूल की। ओके, तो ये 2023 की सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हुआ, तो वो आप यहां से देख सकते हो। ये ओपन हो जाएगा और ये आपको सभी को पता है कि ये 2024 का नहीं है बेटा, ये 2023-24 का है। और अभी आएगा जो 25-26 के लिए आएगा, तो मीन्स यहाँ 25 लिखा हुआ आएगा, ये 2024 है, ध्यान रखिए। इसके देन आप देखोगे तो इसकी पूरी डिटेल्स दे रखा है, कब उसका एग्जाम हुआ, कितना चार्जेस फॉर्म फिल करने का लगा। ओके, तो सारी डिटेल्स है, कितना समय दिया गया फॉर्म फिल करने के लिए, वो आप अच्छे से डीपली इसको पढ़ लीजिए यदि आपके पास फ्री टाइम है। और ये आपका शेड्यूल्स दे रखा है, एग्जामिनेशन तक का शेड्यूल्स पहले से दे रखा है। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, 6 वीक के बाद सैनिक स्कूल का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, ध्यान रखिए। तो ये याद रखिए, 6 वीक्स का मतलब 40 से 42 दिन के बाद रिजल्ट मिल जाता है। और एग्जाम ड्यूरेशन टाइम कितना मिलता है सैनिक स्कूल में, जो सैनिक वाले बच्चों को 6 वाले को है वो 2.5 घंटे का मिलता है, और यहाँ 3 घंटे का मिलता है क्लास 9 के लिए। कब से स्टार्ट होगा, दोपहर के समय से स्टार्ट होता है, 2 बजे से करीब। ओके, तो ये आपके सामने। अब हमारे पास आ जाइए, जो हमको डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही थी वो यहाँ से आप देख रहे होंगे। जैसे फॉर्म फिल करने का आप दे रखा है, रजिस्टर ओनली यूजिंग जो आपकी एक जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जैसा आपने मिलिट्री स्कूल में दिया उसी प्रकार से इसमें भी एक आपका परमानेंट इसमें चाहिएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दे रखा है। अब ये डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से जानते होंगे और समझते भी होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनेंगे, नहीं बने हुए हैं, और बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले बच्चे की कैंडिडेट की फोटोग्राफ जो सभी स्टूडेंट के पास अवेलेबल हो जाती है, नहीं भी होती है तो ये तो एक दिन का काम नहीं है, 1 घंटे का काम है, जो आपको फोटो मिल जाएगी, JPG फॉर्मेट की चाहिए। एंड दूसरा डॉक्यूमेंट्स है बच्चे का सिग्नेचर, जो भी अपना सेल्फ डॉक्यूमेंट्स है कभी भी अपन बना सकते हैं। तीसरा अपना स्टूडेंट का लेफ्ट थंब, ओके, लेफ्ट थंब रिक्वायर्ड होगा। इनका साइज जरूर देख लीजिए एंड फॉर्मेट देख लीजिए। काफी बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेट और रहता है और अपलोड कुछ और करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे वो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं हो पाती है। ओके, और यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन ये ऑथराइज चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आप किसी भी पंचायत से बना लिया और वो परफॉर्मा भरा के आप साइन करवा के लेके आ गए, नॉट अलाउड। ओके, अलाउड होगा आपका ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट बना होगा। यदि ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी स्टूडेंट के पास है, वो अपने हॉस्पिटल में जाए, जहां नगर पालिका में, नगर निगम में जो भी है, जहां पर जाके आप बताइए कि सर ये मेरा ऑफलाइन बर्थ सर्टिफिकेट है, मैं इसको ऑनलाइन बनवाना चाहता हूं, तो वो उसी से डाटा करके ऑनलाइन उसको निकाल देगा। ओके, तो ऑनलाइन सर्टिफिकेट आपको रखना है किसका, बर्थ का। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है बेटा, मूल निवास। क्या होता है, मूल निवास। रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, आप कहाँ के निवासी हो तो उसी स्टेट का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। ये सभी बच्चों के होने चाहिए। ये डोमिसाइल है वो 1 टाइम बनता है 10 साल में, 10 साल के बाद आपका रिन्यू होता है, 10 साल तक तो एक ही चलता है। तो यदि आपका पुराना भी है तो वो भी एप्लीकेबल होगा यहाँ। ध्यान रखिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका 6 मंथ की वैलिडिटी रहती है इसकी, 6 मंथ बाद उसको अपडेट करना होता है। यदि इससे भी पुराना है तो यदि आपका नया नहीं बन पाया तो आप ये अपलोड करके अपना काम निकाल सकते हो, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखें, कास्ट, कम्युनिटी या कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको हमको बोलते हैं, इफ एप्लीकेबल, ये किसको चाहिए, एक तो ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल, नॉन क्रीमिलियर। ओके, ये सेंटर का चाहिएगा, ध्यान रखें, ये सेंटर का चाहिए। और एक एसटी और एक एससी, ये 3 कैटेगरी को क्या चाहिए बेटा, सर्टिफिकेट चाहिए कैटेगरी का। एंड जनरल कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो टेंशन ना करें, जनरल कैटेगरी का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, ध्यान रखें। एंड यदि कोई बच्चा डिफेंस से फॉर्म फिल करना चाहता है, डिफेंस के अंदर फॉर्म फिल करना चाहता है, डिफेंस के अंदर भी ये सेम कैटेगरी अप्लाई होगी, लेकिन उसको डिफेंस की सीट मिलेगी। जैसे कि आपका 100 सीट है तो यहाँ करीब 70 सीट आप ये मान के चलिए सिविलियन की होती है और 30 सीट आपकी डिफेंस की होती है। ओके, तो 30 सीट डिफेंस की होती है, तो वो डिफेंस में क्या कर सकता है,
फॉर्म फिल कर सकता है, लेकिन उसके फादर डिफेंस में होना चाहिए और उनके पास सर्विंग सर्टिफिकेट। सर्विंग सर्टिफिकेट क्या होता है, अपने यूनिट से एक परफॉर्मा लीजिए, मतलब उस पर टाइप करवा लीजिए कि मेरे बच्चे का ये एग्जाम है, ये सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल के एग्जाम देने के लिए ये सर्विंग सर्टिफिकेट एप्लीकेबल होगा। उसमें आपका यूनिट नेम, जो भी आपका ड्यूटी है, प्रेजेंट टाइम का, वहां सारी डिटेल्स आएगी। यदि वो परफॉर्मा नहीं है तो आप हमसे भी ले सकते हो, आपको हम दे देंगे। ओके, वो आप बना ले। एंड यदि आप रिटायर्ड हो गए, कोई आर्मी पर्सन है वो रिटायर्ड हो गया, तो उसको हम एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, उसको अपना पीपीओ चाहिए। पीपीओ मीन्स आपका सैलरी का जो भी है, ओके, सैलरी का जो भी है पीपीओ, वो आप उसमें लगा दोगे तो आपका सर्विंग सर्टिफिकेट की जगह काम करेगा। एंड इसके बाद सर्टिफिकेट फॉर द प्रिंसिपल, ये नहीं चाहिए अभी, ध्यान रखना। ये तो क्या होता है, जब सिलेक्शन हो जाता है तब एक स्कूल का स्टडी सर्टिफिकेट बनता है, वो काम करता है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सामने ये है, एक तो कास्ट, एक डोमिसाइल, ओके, एक डोमिसाइल हो गया, और तीसरा आपका बर्थ सर्टिफिकेट। और जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी अपना बना ले, आधार कार्ड भी इसमें रिक्वायर्ड होगा, ध्यान रखें, आधार कार्ड भी इसमें लगेगा, तो आधार कार्ड भी बना के रखें। तो ये सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, यदि नहीं है तो अभी से रेडी रखें। इसके बाद आपको सारी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टर में दे रखी है, आप चाहे तो इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर ले। इसमें काफी स्टूडेंट को डाउट चल रहा था कि सर इसका सैनिक स्कूल का सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, तो वो भी इसमें डिटेल्स दे रखी है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाओगे तो आपको सारी डिटेल्स मिलती रहेगी इसमें। जैसे कि ये आपको सैनिक स्कूल के बारे में बता रखा है, ओके। आप देखिए यहाँ 60%, 40% रूट। आप देखिए एक ही फॉर्म है, वो न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, जिसमें एन एस एस प्लस एस एस। आपको ऑप्शंस क्लिक करना है, इसमें 4 ऑप्शंस रहेगा, एन एस एस, ओके, और एस एस, और आपका ये 60% आएगा, और एन एस एस, ये 4 ऑप्शंस रहेगा, 3 ऑप्शंस रहेगा। आप इसमें यदि फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास जो न्यू सैनिक स्कूल की 40% की सीट है 100 में से, वो एप्लीकेबल कर दिए, और एसएस के लिए भी आप एप्लीकेबल हो गए। मतलब आप सैनिक स्कूल में भी फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने और न्यू सैनिक स्कूल में भी कर दिया। यदि आप एसएस की बात करें तो एसएस का मतलब होता है ओनली फॉर आपने सैनिक स्कूल में फॉर्म अप्लाई किया, ओनली फॉर सैनिक स्कूल में आपने क्या किया है, फॉर्म अप्लाई किया है, सैनिक स्कूल में आपने फॉर्म अप्लाई किया, ध्यान रखें, ओनली। और आपने एन एस एस प्लस एस एस ऑप्शन क्लिक किया है, वो फॉर्म में जब आप फिल करोगे तो ये ऑप्शंस ओपन होंगे। तो आप दोनों के लिए, न्यू के लिए भी आपने किया है और जो आपका पहले वाले हैं एसएस उनके लिए भी किया है। और ये एनएसएस क्लिक करके आपने फॉर्म फिल किया है, ये ओनली फॉर न्यू के लिए है, इसके अंदर आप पुराने में नहीं जा सकते, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये आपको जब भी फॉर्म निकलेगा वो सारी डिटेल्स मैं दूंगा, विदाउट डिटेल्स आपको फॉर्म नहीं फिल करना है, ध्यान रखें। यहां देखिए, अब जैसे कि न्यू आपके पास खुले हैं स्कूल, वह करीब 42 से 43 है, और जिसके अंदर 100 सीट है। मान लीजिए वो पहले से एक स्कूल थे, उनको न्यू सैनिक स्कूल की मान्यता दी है, तो उनमें बच्चे पढ़ रहे होंगे, वो बच्चे पढ़ रहे हैं ना एनएसएस में, जिसका 60% हिस्सा उन्हीं बच्चों को इनरोल किया जाएगा सैनिक स्कूल के अंदर, न्यू सैनिक स्कूल के अंदर, जो उन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। और 40% मौका मिलेगा जो बाहर के बच्चे होंगे जो सैनिक स्कूल का एग्जाम देके चलेंगे। तो इसमें 60% और 40% रूट होता है, तो 40% ओनली उन सभी बच्चों को दिया जाएगा जो सैनिक स्कूल के एग्जाम देके जाएंगे। और यहाँ पर भी सैनिक स्कूल का एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन ये 60% जो सेम उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाएगा। तो ये आपका डिटेल्स है। एंड इसके नेक्स्ट यदि हम बात करें तो स्क्रॉल करते हुए आप चलते जाएं, नीचे आपको सारा सिलेबस, सारी चीजें इसमें दी जाएगी डिटेल्स, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए, ओके। और ध्यान रखिए क्लास 9 के लिए न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, क्लास 6 के लिए ही ओनली न्यू सैनिक स्कूल का फॉर्म एप्लीकेबल होगा। न्यू सैनिक में करीब अगले साल या इस साल आपको 9 क्लास के लिए भी मिल सकता है, यदि ये वाला 6 वाला बेच 9 तक चलेगा। यदि हमने पिछले साल से ही फॉर्म अप्लाई हुआ है, 2 साल हुई, तो मीन 6, 7, 8 तक बच्चा गया है, तो अगले साल होगा या तो 9 के लिए, ठीक है। ये आपका मतलब सिलेबस का पैटर्न आ गया।
जिसके अंदर आपको दे रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। यहाँ 50% वेटेज मैथ्स का होता है ओनली। सैनिक स्कूल में यदि सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स और आईक्यू तो आपकी अच्छी ही होनी चाहिए, बिल्कुल 100% सही होनी चाहिए। तो यहाँ ये 6 का सिलेबस है और 150 नंबर की मैथ आएगी, बाकी 50-50 150 नंबर एक हो गया, 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 125 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और ये ओनली आपके दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। बात करूं मैं यहाँ क्लास 9 की, ओनली फॉर इंग्लिश में पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा आपका। तो ध्यान रखें आप इंग्लिश में ही प्रैक्टिस करें, हिंदी मीडियम का इसका फायदा ना ले। देखिए यहाँ फॉर एडमिशन टू क्लास 9 इंग्लिश ओनली। ओके, बाकी क्लास 6 के लिए ये लैंग्वेजेस का आपका इशू मतलब ऑप्शन मिलेगा। यदि महाराष्ट्र से एग्जाम दे रहा है तो वो मराठी लैंग्वेज ले सकता है, अपनी मतलब होम स्टेट की लैंग्वेज ले सकता है। आसाम से पढ़ रहा है आसामी ले सकता है, बंगाल से पढ़ रहा है तो बंगाली ले सकता है। इस प्रकार का लैंग्वेज का फायदा उठा सकता है। इसके देन आप जैसे स्क्रॉल होते हुए नीचे की ओर आओगे तो आपके पास सिलेबस का जो भी है वो सिलेबस दे रखा है इन्होंने। देखो यहाँ पे ये करीब काफी पेज के अंदर है, तो ध्यान रखें। सिलेबस आ जाएगा इसमें, आप देख लीजिए, सिलेबस भी मिल जाएगा आपको। ये सैनिक स्कूल के नेम आ गए, कितने सैनिक स्कूल है, जैसे कि 33 सैनिक स्कूल है। ये तो आपके एसएस है और ये एनएसएस आ गया, ये एनएसएस है और ये सिलेबस है। क्लास 6 की बात करें तो ये मैथ्स का सिलेबस है और ये क्लास इंटेलिजेंस का सिलेबस है और ये आपका रहेगा क्लास 6 का लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज का रहेगा इंग्लिश का, और इसके साथ साथ आपका रहेगा ये जनरल नॉलेज का। ओके, ऐसे इसके नीचे 9th का भी है, 9th का ये सिलेबस है, तो वो आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ये 9th का हो गया, तो ये सिलेबस पूरा दे रखा है सब्जेक्ट वाइज, आप देख लीजिए। अब आपको यदि किसी भी प्रकार का डाउट रहा है तो मेरे से आप कॉल करके पूछ सकते हो पर्सनली कमेंट बॉक्स में, एंड या फिर आप कमेंट बॉक्स में चैट करके पूछ सकते हो कि सर मेरा ये डाउट रहा है, और मेरे को पर्सनली कॉल करना तो थंबनेल्स पे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर आप हेल्प ले सकते हो। एंड उसके साथ साथ हमारा क्रैश कोर्स भी अभी चालू है क्लास 6 के लिए ऑनलाइन, तो वो क्रैश कोर्स भी आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपका डाउट क्लियर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।